हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिज़िक्स के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट जानती है ना, करेगी वो अपने मन का। तो इसीलिए हम नहीं ज़्यादा ज्ञानवान बांटने जाते उनको बोले, उनको बस उतने सजेशन देते हैं जितना वर्क करेंगे। देखो, जब उनका ये चीज़ दिमाग में है कि अर्पित सब चीज़ जानते हैं, ठीक है, ये दिमाग में नहीं था कि पोर्ट करवाने से पहले एक बार पूछ लें। आप नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो खुद अकेले चल जाएगी, ना मैया को ले जाएगी, ना अधवा को ले जाएगी, किसी को नहीं, ठीक। और ऐसे थोड़ा सा जो काम क्या थोड़ा सा ये वाला हो, जैसे तागा लाना हो या फिर अर्पित वहाँ से वो सामान लेते लाइए ना, तो ये सब के लिए जाइए ना। अर्पित ना रात देखेगी ना दोपहर देखेगी, जाइए कौन कब आया है। और देखो पता है, हम भी बाहर से आते हैं तो मेरा भी तो माइंड फ्रस्ट्रेट होता है, तो शांति चाहते हैं हम आके ना, पता है आई 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 एकदम। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला। तो काला यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। जिस व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वो उसका निवारण किस लेंस के द्वारा करता है? उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस या बाइफोकल या सिलिंड्रिकल, है ना, किस लेंस के द्वारा वो करता है? तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है वो अपना जो होता है वो निवारण करता है अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, बैगनी हो जाएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी रंग की किरण का झुकाव क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का या पीले रंग का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का? तो लाल रंग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा ताकि आंसर आप दे सकें। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, आंसर सी, ठीक है, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली या आइरिस। फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रेटिना, ठीक है, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा, सभी बच्चे देंगे इसका आंसर। उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, वलयाकार या बाइफोकल। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म? ठीक है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बैगनी, लाल, नीला या पीला? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन का आंसर, आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। 25 मीटर होता है, 2.5 मीटर होता है, या 25 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर? ठीक है, फटाफट से बताइएगा। तो यहाँ पे गाँव में सेंटर दे दिया ना, जहाँ से ना ऑटो वाला सिर्फ इसलिए आया है वहाँ पे कि उसको पता है कि यहाँ बच्चों का सेंटर दिया है एग्ज़ाम का, वो लेकर वापस रोड तक आएगा। ठीक है, बस इसलिए। और तो और अगर मान लो ऑटो नहीं मिल रहा है तो तुमको पता है कम से कम 3 किलोमीटर पैदल गांव से बाहर आना पड़ेगा। उसके बाद सही सही आंसर दीजिएगा सबों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ, लगता है रैपिडो जाएगा उधर। अरे बहुत वाहियात जगह दे दिया। फातिमा बीएड कॉलेज नाम है। कॉलेज अच्छा है, मतलब है ना कि बिल्डिंग बढ़िया है। ठीक है, और इतना गंदा सिस्टम है ना उसका। सेकंड फ्लोर पे मेंस टॉयलेट है, गर्ल्स टॉयलेट का पता नहीं। पानी का आरओ सबसे नीचे लगा हुआ है, मतलब अगर थर्ड फ्लोर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है परितारिका द्वारा, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या पश्चमाभि पेशियों द्वारा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पश्चमाभि पेशियों के द्वारा। एग्जाम देने जाएंगे ना, तो हुआ क्या कि हम एग्जाम देने गए तो देखें वहाँ बिल्डिंग में ऊपर वाले थर्ड फ्लोर पे मेरा दिया हुआ है, नहीं सेकंड फ्लोर पे मेरा दिया हुआ है। हम फटाक से किसी से पूछे वॉशरूम, तो बोला कि नीचे है। नीचे तो हम सबसे नीचे चले आए। तो नीचे है तो एगो से पूछे तो बोला कि नहीं फर्स्ट फ्लोर पे। तो फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे गए वॉशरूम के लिए, तो देखो वहाँ मेंस टॉयलेट। इसका आंसर हो जाएगा अनंत से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अनंत से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका जवाब दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष के द्वारा, दीर्घ दृष्टि दोष, जड़ा दीर्घ दृष्टिता या मोतियाबिंद? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जड़ा दूर दृष्टिता, है ना, जड़ा दूर दृष्टिता हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है कॉर्निया, लेंस, पुतली या आइरिस? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। ठीक है, आइरिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? कॉर्निया, लेंस, पुतली या आइरिस? किस रास्ते प्रवेश करता है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पुतली। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आकाश का रंग नीला होने का कारण है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, उसका क्या कारण है? परावर्तन के द्वारा, प्रकीर्णन, अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो उसका कारण है प्रकीर्णन, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्या चीज़? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का या हरे रंग का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। नीला, लाल, हरा या बैंगनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रमा पर देखने से आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। किस रंग का आकाश दिखाई देता है? बैंगनी, नीला, काला या लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा काला। ठीक है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा से आकाश को देखता है तो उसको कैसा प्रतीत होता है आकाश? तो काला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बैंगनी में, नीले में, पीले में या लाल में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को आना चाहिए। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? फटाफट से आंसर देंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लाल में। ठीक है, किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? ध्यान से क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लाल, नारंगी, हरा या नीला। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कई बार मैट्रिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या इनमें कोई नहीं। फटाफट से आंसर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, वलयाकार या बाइफोकल। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। ठीक है, याद रखिएगा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, सीधा और छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा,
वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पूछा गया नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बहुत सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टता या इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक प्रिज्म जो है वो कितने सतहों से घिरा रहता है, 2, 2, 3, 4 या 5। फटाफट से आंसर देंगे। तो मैं आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रिज्म है वो 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, कितने सतहों से, तो 5 सतहों से घिरा होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ये भी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं पछमाभी, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा पुतली के साइज को रेटिना जो है वो नियंत्रित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, 3, 4, 5 या 7। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से के मेल से बना होता है, तो याद रखिएगा श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है। ठीक है, 7 रंगों के मेल से जो होता है श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है, और वे 7 रंग है बे, जानी, हपी, नाला। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसका शॉर्टकट ट्रिक है ये बेजानी हपी नाला, जिसमें बे से होता है बैगनी, जा से जामुनी, है ना, नी से नीला होता है, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से होता है लाल। ये शॉर्टकट ट्रिक है, इसको याद रखने का। और ध्यान रखिएगा इसके निर्माण से ही इसके मिलने से जो होता है वो श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है, और ये 7 रंग जो हैं वो यही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और आप लोगों को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, और इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का यूज़ करते हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक एंगस्ट्रम, है ना, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻11 मीटर या इनमें कोई नहीं। ये ऊपर में जो है वो माइनस है। ठीक है, ऊपर में होगा ये सभी में -8, 10⁻⁻11 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, बैगनी रंग के, लाल रंग का या हरा रंग का या पीले रंग का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का।
याद रखिएगा खतरे के निशान में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो लाल, ठीक है, रेड रंग का प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। इंद्रधनुष का जो होता है वो उसका भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, लाल, बैंगनी, पीला या हरा। यहाँ पे भीतरी हिस्सा पूछा गया, यानी अंदर का हिस्सा जो इंद्रधनुष होता है उसका भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा है वो बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। सबसे अंदर में कौन रंग होता है, तो बैंगनी रंग होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है, परावर्तन, अपवर्तन, परिक्षेपण या प्रकीर्णन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा परिक्षेपण, ठीक है। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा परिक्षेपण कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। 37 टोटल क्वेश्चन हमने कराया है और सभी बच्चे बता के जाएंगे 37 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही जवाब दिया है, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही सिर्फ, अगले नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, तो सभी वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।